अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने करना है लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक की एनिमेशन की थी। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह फर्दर हम इसमें और वर्किंग भी करेंगे। आज हमने करना है पेरेंट चाइल्ड। बेसिकली ये एक लिंकिंग है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बहुत सारे और काम हैं इसके जो हम अभी फर्दर इसको देखते रहेंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है। अगेन न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये कॉम्पोजिशन का पैनल खुल गया जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1920 1080। वो लेने के बाद हमें 25 FPS जो आपकी ड्यूरेशन है वो देख लें, कलर देख लें, बैकग्राउंड कौन सा लेना है, ओके किया तो आपकी ये कॉम्पोजिशन अपेयर हो गई है। अब बिल्कुल पहले हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक लोगो है ये, ठीक है। अच्छा, एक साथ आप तीन चार लोगों या पांच छह लोगो कह लें या लेयर्स को आप या वीडियो लेयर्स को भी गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक ये रख ली, ये चार हमने जो है बल्कि तीन कर लेते हैं अभी। तीन जो हमारे इमेजेस हैं या लोगोज हैं उसकी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखिए एक ही जगह पे प्लेस हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इनका जो साइज है वो एक साथ ही छोटा करना है क्योंकि तीनों लेयर सेलेक्ट हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो स्केल का जो शॉर्टकट है वो एस है। अगर हम एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक्स की जो स्केल की है वो एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने तीनों सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं एक में चेंजिंग लाऊंगा वो ऑटोमेटिकली तीनों में चेंजिंग लेके आ जाएगा, ये देखें। ठीक है। तो ये तीनों हमने स्केल कर लिए थोड़े से, तीनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ रखा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे लोगोज हैं उनको ज़रा सेट कर लेते हैं। हाँ, ये वाला नीचे ही रखते हैं। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हल्का सा शिफ्ट डाउन एरो की से मूव कर लेते हैं। यहाँ जो आपके पास लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम की जो कीज हैं वो ऑब्जेक्ट को या लेयर को मूव करने के लिए होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये मूव कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये तीनों जो हमारे लोगोज रखे हुए हैं वो वो एनिमेट करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाए। ठीक है। तरीका तो ये है कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ, पी फॉर पोजीशन, और तीनों तीनों में की लगाऊं, टाइम को आगे बढ़ाऊं और इनको मूव करके एक्स एक्सिस पे। अच्छा, जैसे ही हम मूव करेंगे ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। मूव करके मैं आगे ले आया। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या कि मुझे इन तीनों में की लगानी पड़ी। ठीक है, मूवमेंट। तो जो हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशन है उससे होता क्या है वो देखिए। अब हम सिर्फ जो हमारा अडोब का लोगो है उस पे कीज लगाएंगे या उस पे हम जो भी वर्किंग करेंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो इन दोनों पे पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले अब चाहे बाद में या पहले आप उनको पहले हम की लगा लेते हैं। मैंने की लगाई, शिफ्ट पेज डाउन 10 फ्रेम, फिर शिफ्ट पेज डाउन 20 30 40 फ्रेम्स आगे आगे जाने के बाद आप यहाँ पे भी की लगा के उसको मूव कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली की लगा देगा। ये देखिए, हो गया। तो हमारा कौन सा लोगो मूव होता हुआ जा रहा है? जस्ट जो अडोब का लोगो है वो ऊपर से मूव करता हुआ जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो हमारे और लोगो हैं वो भी इसको फॉलो करें और इसके साथ जाएं। उसके लिए हमने इन दोनों लोगों को सिलेक्ट करा, इसको और कंट्रोल से इसको, दोनों सेलेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ एक छोटी सी स्पाइरल बनी हुई आ रही है ये। ठीक है, दोनों पे नजर आ रही है, ये पिक वेब कहलाती है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए हाइट, यहाँ से हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है। उनमें से किसी भी एक को आप पकड़ के ड्रॉप करेंगे अडोब के लोगो पे। ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और ड्रॉप कर दिया अडोब के लोगो पे। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इन दोनों के आगे जो है वो उस फाइल का नाम आ जाएगा। देखिए उस फाइल का नाम यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया है कि अब जितनी भी कंट्रोलिंग है वो कौन करेगा? ये अडोब वाला लोगो। ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट और ये दोनों हो गए चाइल्ड। अब देखिए मैं मूव करता हूँ। ठीक है, स्लो करके दिखा रहा हूँ उसको, देखिए। तो क्या हुआ कि अब जो इनकी दोनों की जो कंट्रोलिंग है वो इसके पास आ गई है। तो ये पेरेंट हो गया है, बाकी दोनों ये चाइल्ड हैं। स्पेस बार से प्ले करें, ये देखिए। ठीक है। अब आप जब चाहें इसको आप इनका जो रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड का वो ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मुझे इस वाले लोगों को फर्दर नहीं रखना तो आपने इसके सामने आके यहाँ से पुल डाउन मेन्यू में जाना है। अच्छा, यहाँ से भी आप वो दे सकते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ से पुल डाउन मेन्यू में आने के बाद इसको नन कर दिया।
अभी नन होने के बाद देखें जब मैं मूव करूंगा तो वो उसको साथ जा रहा है, वो नहीं, क्योंकि ये हमने इसकी लिंकिंग को ब्रेक कर दिया है। दोबारा लिंक लग करना है तो एक तो ये तरीका था ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे, या फिर आप इसके पुल डाउन मेन्यू में जाएं, यहाँ लिखा हुआ है अडोब पे, तो ये दोबारा से इसमें लिंकिंग हो गई है। अच्छा, ये जो लिंकिंग अभी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपके जो चाइल्ड हैं वो इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये मूव करते करते ये एक्स डी का लोगो जो है वो रोटेट भी कर रहा हो, तो हम एक्स डी के लोगो को सिलेक्ट करेंगे, रोटेट के शॉर्टकट है आर, ठीक है, आर प्रेस किया, रोटेट आपके पास एक्टिव हो गया, की लगाई। अच्छा, पहले भी आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट की पे जाने के लिए जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट की उसी लेयर की हो, किसी भी और लेयर की हो सकती है। अपने आगे आने के लिए एक तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है, दूसरा है के, कीबोर्ड से के प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट की पे आ जाएंगे। जो रोटेशन होती है उसमें मोस्टली की जो होती है सेकंड की में आपके पास वैल्यू चेंज होती है, में जो फर्स्ट की होती है वो नॉर्मल 0 होती है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा 360, कीबोर्ड से हमने 360 टाइप किया। अब देखिए जब इसको मैं प्ले करता हूँ, मूवमेंट जो है वो इसकी थ्रू हो रही है, लेकिन जो रोटेशन है वो इसकी अपनी हो रही है। इसी तरह जो आईडी है हमने इसको करना है कि भाई ये इसकी जो ओपेसिटी है वो कम ज्यादा हो रही हो, तो ओपेसिटी का शॉर्टकट है टी, हम टी प्रेस करेंगे, की लगाएंगे, के से आगे आएंगे और की लगाएंगे। अच्छा अब देखिए मैंने दोनों कीज लगाई, दोनों में 100 है, मैंने कहा बीच में आके हम चाहते हैं कि बीच में ये आके ट्रांसपेरेंट हो, तो बीच में आने के बाद इसको मैंने 20% कर दिया। होगा क्या? मूवमेंट अडोब के लोगों की वजह से हो रही है, इसकी वजह से, और अपनी जो उसकी चेंजिंग है वो नीचे की हुई। क्लियर है? तो ये था आपके पास सिंगल पेरेंट। इसमें क्या था कि आपके पास एक हमने ऑब्जेक्ट से मल्टीपल को कंट्रोल किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड करेंगे। वो कैसे? इसके लिए हमने एक नई कॉम्पोजिशन ले ली, ठीक है, ओके किया, तो पुरानी कॉम्पोजिशन जो आपकी वो ये रही, और इसके बाद दूसरी हमने ये रखी। इसमें हमने तीन अगेन 4 लोगो रख लेते हैं, ठीक है, चारों सिलेक्टेड हैं। एस स्केल साइज को छोटा किया, उठा के आपने इसको यहाँ रखा, ठीक है। तीन लोगो जो नीचे वाले हैं उनको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें क्या करते हैं। सबसे ऊपर आपके पास रखा हुआ है अडोब का लोगो। अब मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड कैसे होते हैं ये देखें। मैंने जो सबसे नीचे वाला लोगो जो पी आर का लोगो है उसका पेरेंट बनाया ये आईडी को, आईडी का पेरेंट बनाया एक्स डी को, और एक्स डी का पेरेंट बना दिया अडोब को। तो अब इसमें जो हमारी रिलेशन बनी है वो क्या बनी है कि इसका पेरेंट ये आईडी है, आईडी का पेरेंट एक्सडी है, एक्सडी का पेरेंट जो है वो एआई है, वो अडोब का लोगो है। तो अडोब का लोगो जो है वो इस वक्त ग्रैंड पेरेंट है। मतलब क्या है कि अडोब के लोगो को मूव करने पे ये सारे के सारे मूव होंगे। क्यों? इसका चाइल्ड ये है तो ये मूव होगा, जब ये मूव होगा तो इसका चाइल्ड ये है तो वो भी इसके साथ मूव करेगा, जब ये आगे जाएगा तो इसका चाइल्ड ये है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक्सडी को मूव करेंगे तो क्या होगा? एक्सडी के मूव करने पे क्या होगा, आपका जो अडोब का लोगो है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये दोनों लोगो जो है वो साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो चाइल्ड है वो ये है, ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसका चाइल्ड ये मूव करेगा, ठीक है। तो अब इनको देखिए हमने किस तरह दिखाना है कि हमारी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जी इस वक्त ये अडोब का लोगो जो है वो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाए, फिर उसके बाद एक्सडी लोगो आगे चला जाए, वो रुके, फिर आईडी आगे जाके रुक जाए, देन प्रीमियर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जो अडोब का लोगो है उस पर पी प्रेस किया, पोजीशन की लगाई, शिफ्ट पेज डाउन की लगाई, और एक्स एक्सिस पे इसको आगे कर दिया। देखिए जब आगे किया तो सब जा रहे हैं। यहाँ तक आने के बाद फर्दर जो एनिमेशन है उसमें ये मूव करेगा, तो इसको सिलेक्ट किया, जहां वो एंड हुआ है वहां पर पी, पोजीशन की, शिफ्ट पेज डाउन, एक्स एक्सिस पे आगे किया, ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। फिर हमने आईडी को सिलेक्ट किया, पी पोजीशन की लगाई, और शिफ्ट पेज डाउन मूव किया, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने पी, शिफ्ट पेज डाउन, और ये, अब देखिए कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है आपकी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह आपके पास ये एनिमेट होता हुआ
ठीक है, हमने ये मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड हमारा अब ये हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जी ये वापस भी जाएं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन 2 दफा, या ये हम क्यों कर रहे हैं, कांस्टेंट के लिए, कि कुछ देर ये रुका रहे उसके बाद ये रिटर्न हो। अब देखिए इजी वे क्या है कि आपने इस वाली की को कॉपी करा, क्योंकि सबसे एंड में जो एनिमेशन एंड हुई है वो इसकी हुई है। इसकी ये जो की है हमने कॉपी करी, कंट्रोल C, कंट्रोल V जब करेंगे तो ये कहाँ पेस्ट होगा, जहां आपकी ये टाइम इंडिकेटर रखा हुआ है, कंट्रोल V, ये हो गया। फिर शिफ्ट पेज डाउन किया और इसकी पहली वाली की को कॉपी कर दिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये देखें। तो कुछ आपको थोड़ा सा करके भी दिखा दूं साथ साथ, देखिए ये आगे जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक ये कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है क्योंकि रुका हुआ, उसके बाद से ये आगे पढ़ना शुरू हुआ, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब जब यहाँ आ गए, अब आपने उसके बाद ये वाला जो हमारा आईडी है वो यहाँ तक कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो इसके लिए हम याली कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, शिफ्ट पेज डाउन, इसकी पहली की कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। जहां ये एंड हुआ है वहां से ये रुके, कंट्रोल C V, शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, शिफ्ट पेज डाउन, देन प्रीव्यू, ठीक है। तो ये देखें जिस क्वेश्चन में ये नीचे आए थे उसी में ये वापस वापस चले गए, देखिए। तो कुछ इस तरह की एनिमेशन हमारे पास ये क्रिएट हुई, ये कांस्टेंट टाइम है। आपने कहा ये सारी एनिमेशन जो है वो हमें थोड़ी सी डिले करनी है, तकरीबन 9 सेकंड तक कह लें। तो हमने 9 सेकंड तक अपने टाइम इंडिकेटर को लेकर आए, फिर ड्रैग किया इसको, और ऑल्ट के साथ सबसे लास्ट वाली की को ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, ड्रैग किया, देन शिफ्ट, शिफ्ट जो है वो इसको स्टक करेगा, ये स्टक हो गया। तो ये एनिमेशन आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कहा नहीं ये एनिमेशन 3 सेकंड्स में सारी खत्म हो जानी चाहिए, तो टाइम इंडिकेटर को अपने पास 3 सेकंड्स में रखें। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम इंडिकेटर की बड़ी एक तरह से इंपॉर्टेंस है। ऑल्ट लास्ट की को ट्रैक किया, ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस कर दिया, ये देखिए पूरी की पूरी एनिमेशन जो है वो हमारी 3 सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा तो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई नेट से लोगो निकालें, कोई भी लोगो ले लें 3 या 4, लेकिन उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसे इस वक्त इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है, तो सेम डायमेंशन में आपकी जो एनिमेशन है वो आपको समझ में भी आ जाएगी किस तरह करना है, और उसको रिप्लेस करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।